अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बड़ा ही स्पेशल, बड़ा ही मज़ेदार लाहौरी चरगा बन रहा है। बड़े ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। पहले मैंने आपको बहुत दफ़ा पतीले में बेक करने का तरीका बताया है, बट आज मैं इसको ओवन में ग्रिल करने का तरीका बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इंस्टेंट हमने लाहौरी चरगा तैयार करना है। और ये बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट बनने वाला हमने लाहौरी चरगा तैयार करना है। ये होममेड मसाला है जो मैंने घर पे तैयार किया है। वो भी अगर आपके कमेंट्स आएंगे मुझे तो मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। तो चलें ये मज़ेदार सा लाहौरी चरगा बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पूरी मुर्गी साबुत जो है वो ले ली है, क्योंकि हमने चरगा तैयार करना है तो चरगा जो है वो पूरी साबुत मुर्गी से ही तैयार किया जाता है। तो हमने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये हल्का हल्का सा जो इसके लेग्स पे ब्लड है ना, ये भी हमने रिमूव करना है। तो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसका ये जो ब्लड है, रेड रेड पार्ट है, ये सारा ख़त्म करने के लिए इसे सिरके में धोना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें हमने अपना चिकन रख लेना है। पहले इसे अच्छी तरह से आपने धो लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है और पूरे चिकन को इसमें डीप कर देना है। इतना पानी डालें और इतना बड़ा बर्तन लें कि जिसमें हमारा चिकन अच्छी तरह से डीप हो जाए। पानी हमने इसमें डाल दिया है और पानी डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून सॉल्ट और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं वाइट विनेगर का इस्तेमाल करूँगी। या अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ का आप लेमन ले लें और उसे अच्छी तरह से बीच में स्क्वीज़ कर दें, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से फिर वॉश कर लें। तो ये बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएगा और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये ब्लड वगैरह भी इसका साफ़ हो जाएगा। हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। हल्का सा स्पून की मदद से इसे कर लेंगे मिक्स और इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा हो गया है। 20 मिनट हो गए हैं और हमने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इस तरह से एक सर्विंग ट्रे ले लेंगे जिसमें हमने अपना चिकन रख लेना है। देखिए कितना अच्छा सा साफ़ हो गया है और इसका कलर भी वाइट हो गया है। इसको अब हमने अच्छी तरह से कट्स लगाने हैं पूरे चिकन में। ये थोड़ा सा बड़ा चिकन है तो हमने इसमें डीप कट लगाने हैं। एक शार्प सी नाइफ़ ले लें आप और उसकी मदद से इसे अच्छे से डीपली कट लगा लेंगे। 1-1 इंच की स्टेप पे हमने इन्हें कटिंग कर लेनी है इसकी और अच्छे से डीप कट लगाइएगा। और उसके बाद जो है हमने इसमें मैरिनेशन लगानी है। चिकन हो या पीसेस में हो, टिक्के की फॉर्म में हो या पूरा चरगा हो या स्टीम रोस्ट हो, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये चिकन की जो भी आइटम्स होती हैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। कई दफ़ा मैंने अपनी डिशेस हैं मेरी चैनल पे अपलोड हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बताई हैं, बट मैं पतीले में बेक करना बताती थी कि हर बंदा ही आसानी से इसको बना सके। और हर चीज़ का इंसान को आइडिया होना चाहिए कि पतीले में किस तरह से बेक होगा, ओवन में किस तरह से बेक होगा, हर तरीके से आना चाहिए। बहुत ही आसानी से जो है बेक हो जाती हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ओवन ही हो तो हम इसको बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन दिया हुआ है और हम लोग वैसे भी पाकिस्तानी लोग जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर हैं। इस तरह से हमने इसे बनाने के तरीके काफ़ी मैंने बताए हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको ओवन में बताती हूँ। पहले इसको अच्छी तरह से कट लगा लेंगे और उसके बाद हमने इसका इंस्टेंट सा मसाला तैयार कर लेना है। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब उसमें हमने डाल देना है लेमन जूस। 3 से 4 लेमन थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, जो मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिए थे और उनका जो रस है मैंने निकाल लिया था। ये है वो मसाला, इंस्टेंट चरगा मसाला जो मैंने घर पे तैयार किया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। ये जो है हमने इसमें डाली है, ये इंस्टेंट है, इसमें हर चीज़ मैंने डाली हुई है। जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाले हुए हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था हॉट सॉस। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा इसमें लगता है, इसलिए मैंने 2 से 3 हॉट सॉस जो होता है उसके इसमें स्पून डाल दिए थे। एंड देन लास्ट में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। लें जी, हमारा इंस्टेंट सा चरगा मसाला हो गया है रेडी। इसे अच्छी तरह से हमने स्पून की मदद से मिक्स किया। इसके लम्स वगैरह हमने ख़त्म करने हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अगर आप स्पून से नहीं करना चाहते तो ग्लव्स पहन के
इसे मिक्स कर सकते हैं। सो अच्छी तरह से हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। अब इसे लगाते हैं चिकन के ऊपर। सो सारी मैरिनेशन जो है हमने डाल देनी है चिकन पे और फिर इसे अच्छी तरह से हमने मसाज देनी है। मसाज करने से ये होता है कि मसाला जो है अच्छी तरह से चिकन में रच बस जाता है और अच्छी तरीके से ये अपना टेस्ट जो है चिकन में डेवलप करता है। बहुत ही ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, पर इनसे हमारा खाना बहुत ही लज़ीज़ बनता है। तो ये चीज़ें नोट किया करें। मैरिनेशन सारी हमने चिकन में डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से मसाज देंगे, मसाला जो है पूरे चिकन में लग जाए अच्छी तरीके से। और जो कट्स वगैरह जो हैं इसमें भी लगा देंगे और ऊपर नीचे सारे चिकन को अच्छी तरह से हमने मसाला लगा देना है। और मेरी ये है कि मैं मैरिनेशन जो है 1 दिन पहले कर लेती हूँ। अगर आपने इंस्टेंट बनाना हो, जैसे कि कोई मेहमान आ रहे हों या जल्दी से आप अचानक ही प्रोग्राम बने, तो इसे 1 घंटे का टाइम ज़रूर दिया करें मैरिनेशन को, ताकि ये अपना टेस्ट जो है अच्छी तरह से एक दूसरे में डेवलप कर सकें। सो अच्छी तरह से ये मैं बना रही हूँ। मैंने 1 दिन पहले ही ये बनाकर फ्रिज में रख दी थी। इस तरह से सारा मसाला जो है इस पे कोट हो गया है और इसको कवर करना लाज़मी होता है, तो मैंने क्लिंग फ्लेम लगा दिया था और अच्छी तरीके से इसे बंद किया था और फ्रिज में रख दिया। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, इसे फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। इस तरह से हमारा चिकन भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, उसे पकने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। सो चिकन हमारा हो गया है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। इसे अब हमने कवर कर देना है और रख देना है फ्रिज में पूरी रात के लिए और कल दोपहर में मैं इसे निकालूंगी और फिर हम इसका चरगा जो है तैयार करेंगे। सो इसे क्लिंग फिल्म लगा देते हैं और रख देते हैं फ्रिज में। लें जी, ये दूसरा दिन दोपहर का टाइम है जब मैंने इसे कुक करना था, तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा चिकन हो गया है मैरिनेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इसे अब निकालते हैं और इसे ओवन में हमने ग्रिल करना है, तो इसमें रॉड लगाएंगे। रॉड लगाने का तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको रॉड लगाना है और ये किस तरह से रोटेट करता है ओवन में, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। सो चिकन को हमने रख लिया है इसमें, अच्छी तरह से इस तरह से रख लेंगे और जो रॉड होता है ओवन में जो लगता है वो हमने ले लेना है और उसके ऊपर ये 2 तेज़ धार की ये सीखें सी बनी होती हैं, ये हमने एक रिमूव कर देनी है और एक इसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि जब हमने इसमें अपना चरगा लगाना है तो एक साइड पे हमारी जो सीख है ये तेज़, ये अंदर ही रहनी चाहिए। सो सिलाई को हमने इस तरह से अंदर करना है और दूसरी तरफ से हमने इस तरह निकाल लेना है और ये जो तेज़ धार आला है इसमें, इसको हमने चिकन के जो इस तरह से मीट है उसमें अच्छी तरह से इसे फिक्स कर लेना है और टाइट कर लेना है। इस तरह से ये अच्छी तरह से रोटेट कर पाएगा। ऊपर वाली भी जो ब्लेड है हमने अच्छी तरह से इस पर लगा लेनी है और चिकन में इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि हमारा चिकन रोटेट कर सके और अच्छी तरह से घूम सके। सो दोनों साइड्स के ब्लेड्स जो हैं हमने टाइटली बंद कर लिए हैं। अब इसको हमने जो थाइज़ हैं इसको हमने अच्छी तरह से बांध लेना है, वरना ये जब स्टीम होगा तो इसकी थाइज़ जो हैं खुल सकती हैं और हमारा चरखे की जो शेप है, शक्ल है, वो अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमने एक धागा ले लेना है और उससे 3 से 4 बार हम फ़ोल्ड करेंगे, डबल करेंगे ताकि धागा हमारा अच्छा सा मज़बूत हो जाए और इसकी टांगों को हमने अच्छी तरीके से बंद कर लेना है, गिठान दे देनी है और इसे टाइटली बंद कर देना है ताकि ये खुले ना और हमारा चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। चरगा हमारा जो है अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। इसे अब ओवन पे लगाएंगे, 180 डिग्री पे मैंने उसे गर्म कर लिया है और उसको 1 घंटे के लिए हमने रोस्ट करना है, तो उसको लगा देते हैं बीच में और ये रोटेट होता रहेगा और पकता रहेगा। तो चलिए इसे ओवन में लगाते हैं और इसे बेक करते हैं। चिकन हमने लगा दिया है, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरती से ये रोटेट हो रहा है और 180 डिग्री पे मैंने इसे प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब इसके बाद इसे 1 घंटे के लिए हमने कुक करना है और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी हमारा लाहौरी चरगा हो जाएगा रेडी। तो चलिए इसे बंद करते हैं और 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा लाहौरी चरगा हो गया है रेडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुपर सॉफ्ट टेंडर बना है ये, माशाल्लाह। तो चलिए हमने इसे चावलों के साथ सर्व किया है। मिक्स वेजिटेबल वाले चावल बनाए हैं, आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ और वैसे भी इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही ये टेस्टी लगता है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
मुझे रखिएगा दुआ में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।